Hey everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है श्वेता and today we are going to discuss very heated topic these days, that is Narcotics, Drugs and Psychopathic Substance Act 1985. Now before starting that, let us see Narcotics and Psychopathic Substance होता क्या है और Narcotics और Psychopathic का मतलब क्या है. तो फर्स्टली नार्कोटिक एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस मीन्स नशीली पदार्थें जिससे हमारा मेंटल स्टेबिलिटी लूज़ हो जाता है, यानी हमारी समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है. सो दोज आर नार्कोटिक्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस. नाउ लेट्स सी इन डिटेल विच आर द नार्कोटिक एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस. नाउ दिस टेबल कंटेन्स द ड्रग्स एंड द स्मॉल क्वान्टिटी एंड द कमर्शियल क्वान्टिटी. कितना होना चाहिए एक ड्रग्स का, जिसे हम स्मॉल क्वान्टिटी में मेजर करेंगे एंड द कमर्शियल क्वान्टिटी में मेजर करेंगे. सो सबसे पहले अगर हम ड्रग्स को देखा जाए तो ड्रग्स को स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड किया जाएगा एंड कमर्शियल क्वांटिटी में, एंड मोर देन स्मॉल क्वांटिटी विच एंड लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी में भी देखा जाएगा. तो सबसे पहले एम्फेटामाइन को देखेंगे तो दैट इज़ स्मॉल क्वांटिटी क्या है उसका 2 ग्राम्स टू कमर्शियल क्वांटिटी इज़ 50 ग्राम्स. तो एनी पर्सन हैविंग होल्डिंग और सेलिंग और परचेजिंग अ क्वांटिटी विच इज़ 2 ग्राम्स, तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आएगा, यानी उसको स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी अंडर NDPS एक्ट. ओके, इफ़ ही हैज़ मोर देन 2 ग्राम्स एंड लेस देन 50 ग्राम्स, so that is holding small quantity more than small quantity and less than commercial quantity, तो उनको उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा under NDPS एक्ट. Similarly, another drugs such as buprenorphine 1 gram, commercial quantity is 20 grams. Codeine 10 grams, commercial quantity is 1 kg. Diazepam, small quantity is 20 grams, commercial quantity is 500 grams. MDMA 0.5 grams and commercial quantity is 10 grams. Now methamphetamine is small quantity 2 grams, commercial quantity 50 grams. Methaclone small quantity 20 grams, commercial quantity 500 grams. Morphine 5 grams, small quantity, commercial quantity 250 grams. Poppy straw small quantity 1 kg to commercial quantity 50 kg. Now let's see some more drugs of which I have given the pictures in this slides so that you can see कि वो कैसा दिखते हैं, ड्रग्स किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से उनका स्मॉल एंड कमर्शियल क्वांटिटी मेजर किया जाता है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला है हेरोइन का. आप देख सकते हैं हेरोइन कैसा दिखता है और उसका स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम्स है और सबसे ज़्यादा कमर्शियल क्वांटिटी इज़ 250 ग्राम्स. कोकेन का स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम्स टू कमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम्स. हशीश और चरस, नाउ इसका स्मॉल क्वांटिटी है 100 ग्राम्स टू कमर्शियल क्वांटिटी 1 kg. ओपीएम स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम्स टू 2.5 kg कमर्शियल क्वांटिटीज़. गांजा 1 kg टू 20 kg. नाउ विद दिस अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेक्शन 20 ऑफ NDPS एक्ट गिव्स द डिटेल ऑफ कितना क्वांटिटी का कितना अगर हमारे पास है या हम सेल या परचेज कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी सज़ा क्या होगी. ठीक है, तो सेक्शन 20 बात करता है सज़ा के बारे में, पनिशमेंट क्या होगा और फाइन क्या रहेगा. सो सेक्शन 20 ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट 1985 सेज प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और एनी अदर कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ कैनबिस इज़ पनिशेबल. कैनबिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग्स. अगर किसी भी तरह से उसका कोई भी सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, देन इट इज़ पनिशेबल. नाउ द नेक्स्ट पार्ट सेज होल्डिंग अ स्मॉल क्वांटिटी. जिस तरह से मैंने आपको चार्ट में बताया कि अगर स्मॉल क्वांटिटी का ड्रग्स है आपके पास, उसको आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर, ग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहेगा विच वुड बी अप टू 6 months और फाइन ₹10,000 और बोथ. ठीक है. नाउ होल्डिंग अ स्मॉल क्वांटिटी मोर देन अ स्मॉल क्वांटिटी बट लेस देन अ कमर्शियल क्वांटिटी. उस चार्ट में आपने देखा होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा और कमर्शियल क्वांटिटी से कम अगर आपके पास है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसमें भी एक रिग्रेस पनिशमेंट दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 10 साल तक होगा और फाइन 1 लाख और बोथ, यानी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, उसके साथ साथ 1 लाख रुपीज़ फाइन. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ होल्डिंग कमर्शियल क्वांटिटी. नाउ अगर आपके पास होल्डिंग कमर्शियल क्वांटिटी क्या है, यानी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स और अगर
उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, परचेज़ हो रहा है, सेल हो रहा है, तो पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस है, जो कि है 10 से 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 1 to 2 लाख फाइन या फिर बोथ। अब यहाँ पे एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑफेंसेस, पेनल्टी एंड सेक्शंस ऑफ द एक्ट। कौन सा ऑफेंसेस है, क्या पेनल्टी है और उसको सेक्शन में कहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट understanding one by one which are the offenses and what are the punishment. Now cultivation of opium, cannabis or cocoa plants without license, अब इसका punishment है regress up to 10 years, ओके, एंड फाइन 1 लाख। अब ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 18C में कैनबिस दिया हुआ है, 20 में कोका दिया हुआ है, कोकेन, एंड 16 में ओपीएम की बात की गई है। ओके, नाउ production, manufacturer, possession, sale, purchase, transport, import, interstate, export, interstate और use of narcotics, drugs and psychoactive substance, जिसमें तीनों के बारे में बात किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया टेबल में कि अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का होगा, फाइन 10,000 और बोथ। more than small quantity but less than commercial quantity is up to 10 years and fine 1 lakh rupees, and commercial का 10 to 20 years of punishment and 1 to 2 lakhs। अब इसके बारे में डिफरेंटली हर सेक्शन में दिया हुआ है। प्रिपेयर्ड ओपीएम 17 सेक्शन, ओपीएम 18 सेक्शन, कैनबिस 20, मैन्युफैक्चर ड्रग्स और दिया प्रिपरेशन 81, साइकोपैथिक सब्सटेंस 22। सो आपको एक बार एक्ट को पूरी तरह से पढ़ना होगा, बेयर एक्ट को, टू अंडरस्टैंड कि उसका पनिशमेंट कहाँ तक जाता है। दिस इज़ अ स्मॉल आइडिया रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ साइकोपैथिक एंड नार्कोटिक सब्सटेंस। नाउ वायलेशन पर्टेनिंग टू कंट्रोल सब्सटेंसेस, उसका पनिशमेंट क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, और जिसके बारे में 25A बात कर रहा है, फाइन है 1 to 2 lakhs रुपीज़। ओके, नाउ कंजप्शन ऑफ ड्रग, कंजप्शंस ऑफ ड्रग का पनिशमेंट क्या है, कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 year और अप टू 20,000 और बोथ, और अदर ड्रग्स का इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन to ₹10,000 और बोथ। नाउ एडिक्ट वॉलंटियरिंग फॉर ट्रीटमेंट एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ओके, सेक्शन 27 बात कर रहा है इम्यूनिटी का, एंड सेक्शन 64A बात कर रहा है। ओके, नाउ पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड, अगर कोई भी ऐसा कुछ वॉयलेशन हुआ है जो भी पूरे एक्ट में कहीं दिया नहीं हुआ है, जो बताता है सेक्शन 32 में ऑफ NDPS एक्ट, वेयर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन और बोथ। ओके, सो आई होप यू all understand basically what this act states about the drugs and what is the small quantity, more than small quantity but less than commercial quantity, and what is commercial quantity। hope you all, आप लोग ने ये वीडियो देखकर एंजॉय किया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन जस्ट अबव द सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है या कोई भी सेक्शन के ऊपर चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए।